हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप कुमार और आज हमारे साथ यहाँ पे निहारिका जी हैं जिन्होंने एफकेट एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करा हुआ है और इनके 222 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, जो आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्कोर माना जा सकता है एफकेट के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आज जो हमारा ये एक सेशन रहने वाला है, इसमें हम नॉर्मली जो है इनके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का इनका एक्सपीरियंस था, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और किस तरह से इन्होंने अप्रोच करा इस एग्जाम एंड फिर जो है इनके मार्क्स जो है वो इस तरह के बने हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे साथ है निहारिका जी। हेलो निहारिका जी। Hi sir, how are you? आई एम फाइन एंड यू? I'm good too. ओके, सो आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपका थोड़ा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड देन आपने सोचा कि आपने डिफेंस एग्जाम में जाना है। जी sir. So I am actually a BTech graduate. I've graduated in the year of 2016. उसके ओके बाद I've started my own business in 2016 only. So मेरी एक IT company है, so I worked there. Along with that, I always wanted to be a defense, officer. बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मुझे officer बनना है, like from 2003 or something. I was like ओके 5 to 6 year old. तो मुझे हमेशा से था। तो बट ऐसा हुआ कि आई रियलाइज, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं था, मतलब दूर दूर तक कोई भी, मैं किसी को नहीं जानती थी जो डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो मुझे इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी थी। और ओके एट दैट टाइम जब हम लोग 10th 11th कर रहे थे, लाइक 2012 और 11 में, तब इतना अवेयरनेस भी नहीं था इंटरनेट का भी। सो ओके मुझे लगता था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगी। आई डिडंट नो कि ये लड़कियों के लिए नहीं होता ऐसा। तो जी एनडीए नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता चला कि ये तो लड़कों के लिए होता है सिर्फ। सो उसके ओके बाद मैंने बीटेक करा कि डिग्री हो जाए, फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो फिर मैंने डिग्री करी, साथ साथ मैंने स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स। बट स्टिल मेरे पास वो अप्रोच नहीं थी कि मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूं। लाइक हो जाता था, कभी एक आधी बार हो भी गया था, कभी 2 नंबर कम, कभी 3 नंबर कम, कभी 4 नंबर कम। सो ओके ऐसा रहता था हमेशा से। और ओके सीडीएस तो मैंने कभी देने का सोचा ही नहीं। इट वाज लाइक कि हो ही नहीं सकता। मुझे ये था, मैंने इंटरनेट पे जब भी सर्च किया तो बोलते थे यूपीएससी का एग्जाम है, खुद से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। जब मैंने अन अकेडमी ज्वाइन करा, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, हो सकता है। तो फिर मैंने एग्जाम दिया था। ओके ओके, सो मतलब आपने ये वाले अटेम्प्ट से पहले कितनी बार एफकेट दिया हुआ है? सर एफकेट मैंने दिया हुआ है 2015 से देना शुरू किया था मैंने। ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट मैंने सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं। हाँ, 7 से 8 बार दिया मैंने, और एक एसएसबी मेरा था। ओके 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 ओके, सो मतलब आपके पहले भी अटेम्प्ट रह चुके हैं और ये अराउंड आपका लास्ट या सेकंड लास्ट ही होगा फिर तो। जी, सेकंड लास्ट है मेरा। नेक्स्ट कमिंग वाला लास्ट है। ओके 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 ओके, सो तो वैसे तो आपने पहले भी काफी अलग तरह से, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपकी पहले भी रही होगी, कुछ ना कुछ आपने पहले जिस तरह से भी प्रिपेयर करा होगा। बट हम इस बार जो आपने एग्जाम क्लियर करा है उसके बारे में बात करते हैं कि आपने कैसे अप्रोच करा और मतलब किस तरह से आपने सोचा कि हम इस एग्जाम को ऐसे टारगेट कर सकते हैं। सर बेसिकली इट वाज कि काम करने के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी बिजनेस के साथ थोड़ा और ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको 100% एक चीज में देना होता है। जी सो और बिजनेस तो बहुत ज्यादा मांगता है आपका टाइम। इट्स लाइक डे एंड नाइट हमारा उसी में निकल जाता है। बट मुझे जी हमेशा से था कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई। कि नहीं, मेरे को ऐसा ना हो जाए कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। और तो मैंने बस अपने लेवल से शुरू किया था कि मैं खुद पढ़ के एफकेट क्लियर करूंगी, ऐसा था। सो ओके मैंने इसी साल लाइक 2019 में थॉट कि मेरे 2-3 लास्ट के अटेम्प्ट बचे हैं, मैं थोड़ा ढंग से सीरियसली इसको देती हूँ, मतलब कुछ तरीका ढूंढती हूँ। सो लकीली मैं अन अकेडमी, मुझे यूट्यूब किसी एड में अन अकेडमी के बारे में पता चला। ओके सो देन आई जस्ट इमीडिएटली चेक्ड इट, और उसी दिन मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। मैंने साहिल सर की क्लास देखी थी, बाय चांस वो क्लास चल रही थी, फ्री सेशन कुछ था। सो आई ओके रियलाइज कि नहीं यार, ये दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। हमेशा से मेरे साथ ये था कि मैंने एग्जाम तो दिए थे, बट जी वो बोल रही हो ना कि कुछ अवेयरनेस नहीं थी, या जानकारी नहीं थी, कि लोग बताने वाला कोई था ही नहीं कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ तो हाँ जैसे अब आप लोग बता देते हैं ना कि हाँ इतना कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। जी अब उस टाइम तक तो ये नहीं पता था कि वो सोल्यूशन खरीद ली तो उसको पढ़ना कैसे, वो भी समझ आना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि बुक तो मिलती है मार्केट में, पर कोई ये नहीं बताता कि आपको पढ़ना कैसे है। तो हम्म। बुक्स तो मैंने भी बहुत खरीदी थी। लाइक अच्छा खरीदती थी, पढ़ने की कोशिश करती थी, बट वो चीजें अब ये भी नहीं पता ना कौन सी चीज को कितनी बार याद करना है, मतलब हाँ हाँ हाँ, कितना किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसको नहीं करना है। तो वो अवेयरनेस नहीं थी, तो उसके चक्कर में मेरे अटेम्प्ट चलते गए। ओके तो फिर जब मेरा फर्स्ट एसएसबी हुआ था लाइक 2017 में मेरे काम में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी कि एसएसबी में होता क्या है। मैंने बस 2-4 यूट्यूब वीडियोस
देखे थे तो मैं स्क्रीन आउट हो गई उससे। जी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अवेयरनेस लानी पड़ेगी खुद के लिए, तो मैंने अपने काम में ज्यादा फोकस किया 2 साल अच्छे से। हम्म। और इसी साल 2019 में, मतलब 19 के जुलाई में जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, तो आई रियलाइज कि दिस इज इट, मतलब यही चाहिए था मुझे, कि कोई मुझे बता सके कि हाँ भाई ये पढ़ लो और तुम ऐसे पढ़ लो। मतलब मुझे हमेशा पढ़ाई से कभी भी ऐसा नहीं था कि आई डोंट वांट टू स्टडी और मुझे ऐसे आलस आता है, वैसा नहीं है। बट मुझे सही में कुछ गाइडेंस चाहिए थी, और कोचिंग वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मैं भी एक मतलब बिजनेस कैटेगरी में हूँ। आई अंडरस्टैंड हाउ दिस कोचिंग सिनेरियो वर्क्स, राइट। सो मुझे पता था वो कि नहीं यार, ये इससे मेरे को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इवन मैंने 2016 में एक कोचिंग, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए गेस, मैं वहां गई थी। सो मतलब पहले दिन आई रियलाइज कि अगर ये ऐसे पढ़ाएंगे तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाना, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना मेरा हमेशा से था। जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता मैं कभी नहीं कर सकती हूँ वो। दैट्स तो ग्रेट। मैं कभी कोचिंग का, तो उस एक दिन पे मैंने डिसाइड कर लिया जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं लेनी कोई भी चीज की। अच्छा। तो बस फिर अनअकैडमी में मुझे इंटरफेरेंस, मतलब जो इंटरफेस था वो बहुत अच्छा लगा, और चीजें समझ आई। एक क्लास से ही मैंने सोचा कि हाँ यार यही मुझे करना है। और साथ साथ में ये भी था ना कि वो था सब कुछ मुझे ज्यादा टाइम स्ट्रैटेजी पे नहीं लगाना पड़ रहा था कि भाई करना क्या क्या नहीं। मेरे को सिर्फ पढ़ना था। आप लोगों ने जैसे मान लीजिए क्लास अटेंड करी, तो मुझे बस वो पढ़ना है, तो वो मेरे काम के साथ पॉसिबल भी था। अदर देन दैट, क्योंकि अगर मैं उस पर ज्यादा टाइम लगाती तो मुझे मेरा काम भी छोड़ना पड़ता और वो हैम्पर करता। जी। इसके लिए मुझे अनअकैडमी ने बहुत हेल्प किया है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अनअकैडमी पे आने के बाद फिर आपने अपने एग्जाम को कैसे टारगेट करा कि मुझे, मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एफकेट के एग्जाम की जब भी बात करते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो उनका एक टारगेट होता है कि मुझे मैथ्स में इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है, जीके में इतना करना है, इंग्लिश में इतना करना है। सो आपका एक टारगेट क्या था कि मुझे कितना करना है कहीं से? सर मेरा सिर्फ इतना टारगेट था कि मुझे 300 नंबर लाने हैं, मुझे ओके। कुछ नहीं छोड़ना है। क्योंकि दैट्स आई ग्रेट। नो कि 300 की तैयारी करूंगी तो जाके मैं कुछ 150-200 में जाके लाए करूंगी। मतलब ओके। मतलब कुछ भी हो सकता है एट द एंड ना। आप कितना भी पढ़ लो, इट्स वेरी वास्ट। आप ऐसा नहीं है कि जो पढ़ के जा रहे हो, कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती है कि आपके आ जाते हैं, जैसे जी। मेरे साथ हुआ था। हाँ, बट हाँ। ऐसा नहीं होता कि, तो मैंने मतलब जो हो सकता था, जितना पॉसिबल था, मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश करी। बट प्रिपरेशन मैंने उसी लेवल की करने की कोशिश करी कि हाँ स्ट्रिक्ट, मैंने बस स्ट्रिक्टली सब फॉलो किया जो आप लोगों ने पढ़ाया, उसको रिवाइज किया बहुत बार मल्टीपल टाइम्स, लाइक n number of times I've revised it। और फिर उसके बाद आई फोकस कि हाँ भाई जो बोल रहे हैं ये करते जाओ, कुछ नहीं सोचना कहाँ से क्या पढ़ना है, कुछ नहीं करना। इन्होंने ये बोल दिया ये याद करना है तो बस ये करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा तो ये ऐसे ही होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, So बहुत सारे I just कैंडिडेट went होते हैं वो to, कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये करे या ना करे। हाँ वो हाँ। कंफ्यूजन इसलिए होती है ना कि हमें विश्वास नहीं होता किसी पे, कि जी। मुझे आज आप पे विश्वास नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी फिर वो चीज। बिल्कुल। क्योंकि अगर मुझे आपकी बात पे ही डाउट आ रहा है कि आपने शायद सही करवाया है या गलत करवाया है, मुझे किसी ना किसी पे तो फेथ करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो जी। मैंने आप लोगों पे पूरा विश्वास किया। मैंने कहा ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, देखी जाएगी। हाँ, ये ये सबसे मतलब वो भी तो इम्पोर्टेंट मेरे, चीज होती है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी मेहनत इतनी थी कि मैंने बस आपको फॉलो किया अच्छे से कि भाई जो बोल रहे हैं बस लगे रहो। नहीं होता है तो भी देखा जाएगा, होगा तो भी देखा जाएगा। जी, जी, जी। ओके, सो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो आपने नॉर्मली कितने एजुकेटर्स को फॉलो करा अपने एफकेट एग्जाम के लिए, और किस किस को फॉलो करा होगा उस टाइम पे? वैसे तो नो जी डाउट सर। अनअकैडमी के ऊपर सारे बेस्ट एजुकेटर है, बट आपने सभी को तो जी नहीं सर। फॉलो करा होगा। हाँ सर, ये भी था कि एक्चुअली मुझे ये भी बहुत सारे, जैसे अन अकेडमी पे आते हैं तो आपके दोस्त बनते हैं, सब ग्रुप बन जाता है, आप हम्म। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो सब। तो लोगों का मुझे मुझे ये चीज लगती थी कि एक बंदा ना बहुत सारे मल्टीपल एडुकेटर्स की सेम ही चीज पढ़ रहा होता था। जी। मान लीजिए आपसे भी रीजनिंग कर रही हूँ, मैं किसी और से भी रीजनिंग कर रही हूँ, मैं किसी और से भी मैथ्स कर रही हूँ, मैं आपसे भी मैथ्स कर रही हूँ। तो उससे क्या होता था ना, मैं इधर की रहती थी ना मैं उधर की हाँ, रहती थी। उससे आई कंफ्यूजन यूज्ड टू क्रिएट लाई इन होता है। सम, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। कहीं बीच में रह जाती थी, पता नहीं चलता था। तो मेरा हमेशा से डे वन से हमेशा ही रहता है, हम्म। एक जने को ब्लाइंडली फॉलो करो। अब आपको पार लगाएगा तो यही लगाएगा, नहीं लगाएगा तो कोई नहीं लगा सकता। क्योंकि दैट्स ग्रेट। अल्टीमेटली जो भी करवा रहा है वो अपना बेस्ट ही करवाएगा। आप जो करवा रहे हो आज मान लीजिए, तो वो आप अपने लेवल से बेस्ट कराएंगे। अगर मैं उतना भी कराऊंगी तो एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा। कोई भी एग्जामिनेशन होता है, जी।
तो इसीलिए मैंने बस सिलेक्टिवली तीन चार टीचर्स को फॉलो किया, एजुकेटर्स को, और बस उन्हीं की क्लासेस वगैरह अटेंड करी। जैसे रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने आपको फॉलो किया, आपके कोर्सेज जो भी थे लास्ट के डे, एक महीने में मैंने डेली एक दिन में दो क्लासेस देखी थी रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि टाइम का थोड़ा मेरे पास कंस्ट्रेंट था, तो मैं लास्ट के 1 मंथ में ही प्रिपेयर किया था मैंने जो भी किया था। सो रिकॉर्डिंग ट्वाइस स्पीड में करके मैंने देखी थी, और एग्जाम से 4-5 दिन पहले मैंने सारी पीडीएफ दो बार क्योंकि रिवाइज करी थी, ताकि एटलीस्ट कंसेप्ट मुझे याद तो रहे कि मैंने पढ़ा क्या था। जी। और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग हो गया। इंग्लिश को मैंने सिद्धांत सर को फॉलो किया था। मतलब इंग्लिश के लिए तो ही इज द बेस्ट, क्योंकि मेरे जो थे ना ये छोटे छोटे सबका बेस्ट मिला के नंबर आया, मेरी वजह से नहीं आया, कि हर किसी के मतलब जो एजुकेटर्स थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उसको बस मैंने पकड़ के रखा और मैंने एग्जाम में लिख के आई। इट वाज जस्ट लाइक दैट। तो सिद्धांत सर का मैंने इंग्लिश फॉलो किया, थॉरली फॉलो किया था। संजय सर की मैंने जीके फॉलो करी थी, और साहिल राणा सर की मैंने स्टैटिक फॉलो करी थी, तो वो स्टैटिक बहुत अच्छा करवाते हैं। और प्रतीक सर से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी जी। तो ये सब एजुकेटर्स का मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। जी जी, दैट्स ग्रेट। और एग्जाम जब आपका हो गया तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मतलब नॉर्मली आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा स्कोर क्या रह जाएगा? सर बेसिकली कैसा हुआ था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम, बेसिकली मुझे एग्जाम करने के बाद क्वेश्चन याद नहीं रहते कि मैंने क्या सही किए थे क्या गलत किए थे, मैं भूल जाती हूँ। सो आप मुझसे एग्जाम से बाहर आने के बाद 10 मिनट में आप मुझसे कुछ पूछ लोगे कि तुमने ये क्वेश्चन आया था, ये आता था, तो मैं बता सकती हूँ। उसके बाद मुझे याद नहीं रहता है कि भाई कौन से क्वेश्चन आए थे। सो जो 2-4 क्वेश्चन मैंने बाहर आके सुने कि गलत है, तो 3-4 क्वेश्चन मुझे लग रहा था गलत है। उसके अलावा मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं आते, तो मुझे ये लग रहा था कि समवेयर 200 प्लस तो आ जाएंगे, इतना मुझे विश्वास सा था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। और उसमें से मैंने फिर जब मार्क्स आए तो मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए थे। सो 9 से 10 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो बस मैंने नंबर का मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ इतना ट्राई करा था कि मैं जितना पढ़ रही हूँ मैं बस वो पढ़ के वहां पे करके आ जाऊं, मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ जाऊं। नंबर रिजल्ट इस बार मेरे को कोई मतलब नहीं था कि कुछ भी आए ना आए, क्योंकि मेरे को अपना वो होता है ना कि क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था, सो आई जस्ट वांटेड कि भाई ये मैं अपना 100% दे दूं, अब उसके बाद जो होता है वो होने दो। सो बस ये वही था। ओके, वेरी गुड। सो बेसिकली मतलब फिलहाल ये तो नहीं बोल सकते कि आपने मतलब अलग से तो कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, सो आपने स्टिक रहे कि क्या आपको बताया जा रहा है वो आपने कर लिया। बस मैंने वही किया। ओके, सो मतलब अगर मैं एक बार ये भी बता दूं सारे लर्नर जितने भी होंगे उनको मैं एक बार अपनी तरफ से भी बता देता हूँ कि आपकी मेनली क्या स्ट्रेटजी थी, बिकॉज सभी एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए हम स्टेटस लगा देते हैं कि हमारे कोई कैंडिडेट है इनके इतने मार्क्स आए हैं, तो सभी ये इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें बात करनी है इनसे। सो फिर जी वही जी एक जी रीजन था कि हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिससे सभी को, नॉर्मली आपको दिन में अगर 100 कैंडिडेट के मैसेज आएंगे तो आप नहीं डील करोगे कि अरे मैंने क्यों डील करना है, तो इससे बेटर हो गया कि हमने हाँ वीडियो बना दी और डाल दिया कि हाँ आप जान लो कि नहीं क्या ऐसा हुआ। हाँ, तो फिलहाल मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ। सो एक्चुअली इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने सबसे पहले तो ये कि इन्होंने ट्रस्ट करा कि हाँ अगर मैं इनको फॉलो कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा हो जाएगा यहाँ से। सो फर्स्ट थिंग इनकी ये थी। और सेकंड उसके बाद फिर देखिए बिना मेहनत के तो कुछ होना नहीं है, तो इनकी मेहनत थी। इन्होंने जितना भी टाइम दिया है, अब कुछ कैंडिडेट 1 साल भी प्रिपेयर करते हैं, इन्होंने जस्ट 1 मंथ प्रिपेयर करा। सो वो इनकी एफिशिएंसी है, वो इनका प्रिपेयर करने का स्टाइल हो सकता है, वो इनकी नॉट ओनली कि वो 1 महीना है, उन्होंने पास्ट में किस तरह से, अब इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और हालांकि इनका पहला भी कुछ रिकॉर्ड होगा कि वो रिपीटर भी थे, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट लास्ट जो हम रिजल्ट देखते हैं वो हम देखते हैं कि 1 महीने में 222 मार्क्स आ गए। बट उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है कि उन्होंने पहले भी कुछ करा होगा, दैट्स वाई कि वो इतनी जल्दी ग्रैब कर पाए चीजों को। एंड जो लास्ट फिलहाल जो इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं जो इनका ये अटेम्प्ट है, उसमें उन्होंने ट्रस्ट करा कि हाँ अगर मुझे ये चीजें मिल रही है मैंने इनको फॉलो करना है और फाइनली मुझे सारी चीजें मिलनी है। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर आना चाह रहे हैं, अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। वहां पे बहुत सारे आपको एजुकेटर मिलेंगे, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको 5-5 एजुकेटर मिलेंगे। सो अगेन पॉइंट यही होता है कि आपको डिसाइड कर लेना है शुरू में कि किस एजुकेटर के साथ आपको जाना है, एंड देन फिर कंफ्यूज मत होइए। अगर अनअकैडमी के ऊपर आपको 30-30 क्लासेस मिल रही हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक दिन में 30 क्लासेस लगा रहे हो, फिर तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। आपको जस्ट वही 4-5 क्लासेस हार्डली लगानी है और उससे आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होना है। तो आई थिंक यही आप भी कहना चाह रहे होंगे। सो ये फिलहाल एक कंक्लूजन होगा जो आपने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी।
एंड फिलहाल मैं जी आपको सर। बेस्ट विशेस रखूंगा कि आप एसएसबी में बहुत अच्छा करें। हाउएवर अभी तो डेट्स आई थिंक डिले होंगी। आपने स्टार्टिंग में कर यस लिया सर, था डेट डेफिनेटली। सिलेक्शन या फिर अभी? सर जी मैंने कर लिया था, उसी दिन ओके कर तो लिया था। आई एम सो सुपर एक्साइटेड, तो मैंने उसी दिन कर ओके लिया ओके, था। अभी तो वो भी क्या पता आपने कौन सी डेट सिलेक्ट करी है वो निकल ही गई हो या क्या होगा, बट अभी क्या पता नहीं मतलब कि सर, हाँ, हाँ हाँ 29 जून करा था मैंने देहरादून। हम्म। तो लेकिन अभी तो डेट्स का कुछ कंफर्म नहीं है, तो शायद वो तो नहीं आएंगी, पॉसिबल नहीं हाँ है। अभी तो क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन कब बिल्कुल सही होती है, सो बट वो तो चलो सारी चीजें हो जाएंगी। अब अगर किसी ने एग्जाम क्लियर करा है तो एसएसबी तो देने को मिलेगा ही। तो आई होप कि आपको बहुत ही जल्दी अकेडमी में देखें, मतलब अन अकेडमी से आप सीधा श्योर अकेडमी में सर। जाओ, यही हमारी विशेष हैं। जी सो फिलहाल जी सभी लर्नर्स को यही सजेशन है कि आप जो भी कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अपना बेस्ट करना है। और अगर आप फिलहाल जो है अनअकैडमी के ऊपर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सो ये हमारा एक शॉर्ट इंटरव्यू था। बाकी अगर आपको लगता है कि और इस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस जानने हैं और कैंडिडेट्स के साथ आपको चाहिए इस तरह के इंटरेक्शन हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कौन से एग्जाम से चाहिए, जैसे ये स्पेसिफिकली हमने एफकेट एग्जाम के बारे में रखा था, और कोई एग्जाम आप जान चाहते हो कि उसमें आपकी इस तरह से नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्या किसी ने स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी, तो डेफिनेटली हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल मैं ये सेशन ऑफ कर रहा हूँ। सो आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। ये जो आपने नॉलेज आपको मिली है उस चीज को आपने डेफिनेटली अपनी एक स्ट्रेटजी बनाया होगा, समझा होगा कि किस तरह से एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीजें जो मैटर करती है, तो वो आपको अपना एक माइंडसेट क्लियर करना है, तो वो चीजें। सो आई होप आपको ये डेफिनेटली सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि सभी को पता चले कि क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकती है। और कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी सजेशन हो। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।